YouTube में आपका स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो यज्ञ बताया गया है, तरह तरह के यज्ञ बताया गया है। तो यज्ञ में जो यज्ञ के बाद जो भंडारा लगता है, खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, सब लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो बताया कि सब लोग जब खा लेते हैं और सबको खिलाने के बाद जो व्यक्ति खाना खाता है तो वो बताया गया कि सारे पापों से उसके मुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के जितने भी यज्ञ होते हैं, भंडारा लगता है, और जो उसके व्यवस्था करने वाले लोग हैं, तो पहले जितने बाहरी लोग आते हैं सबको खिला लेते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो खाते हैं, तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपने यज्ञ किया, भंडारा किया, पहले बैठ के अपने खा गए, जो है अपने वालों को बैठा खिला रहे हैं, और जो इनको आपने अतिथि रूप से बुलाया है और बैठ के आपको देख रहे हैं, देखो कैसे किनारे लोग बैठ के खा रहे हैं, उसके बाद से उनको खिला रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम पहले खा ले, पता नहीं बाद में बचेगा नहीं बचेगा। तो ऐसी धारणा रखते हैं। तो भगवान के अनुसार ये बहुत ही निम्न कोटि की अवधारणा है। अब देखिए कि एक युधिष्ठिर के दरबार में जब यज्ञ हो रहा था तो भगवान कृष्ण जो है ने सबसे छोटा काम लिया। इतने बड़े भगवान होकर के भी, पूरे संसार का भगवान, छोटी मोटे भगवान नहीं, देवी देवता नहीं। और जो लोग भी ऋषि मुनि, जो कोई भी आता था तो उनका पाँव धो करके सबको अंदर भेजते थे खाना खाने के लिए। सबका पाँव धोया, फिर अंदर भेजा। और उसके बाद जब सब लोग खाना खा लेते थे, खाना खाने के बाद जब सब लोग खाना खा लिए तो उसका पत्थर वो फेंकते थे उठा करके। तो ये तो सही था कि भगवान होने के बावजूद भी, सबसे श्रेष्ठ होने के बावजूद भी, इन्हें के बैठ के पहले वही खाना खा ले, हम तो मैं सबसे भगवान हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, पहले हम ही खाना खा लें। तो भगवान ने ऐसा काम नहीं किया, सबका पैर धोया। यानी पूरे त्रिलोकीनाथ होने के बावजूद भी, तीनों लोकों का स्वामी होने के बाद भी भगवान ने सबका पैर धोया। उसके बाद सबको खाना खिलाया। सब लोग जो खाना खा लिए तो भगवान ने पत्तल फेंका। इसका ये सिद्ध होता है कि भगवान ने पहले खाना नहीं खाया होगा, बाद में खाना खाया होगा। इतनी बड़ी जो भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी जो है वो फिलॉसफी है, दर्शन है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हम कोई कर्म नहीं बांधते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये थाट था, ये विचार था कि वो सर्व के हित के लिए जी रहे थे, अपना पेट पालने के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं। बैकुंठ छोड़ करके, बैकुंठ धाम छोड़ करके भगवान जो है धरती पर अवतरण लिए ही थे लोगों की सेवा करने के लिए। और बैकुंठ में रह करके भी भगवान सबकी सेवा करते हैं। यहाँ तक कि भगवान सबके हृदय में बैठ करके सबकी सेवा करते हैं। जैसे भगवान राम के 4 रूप बताए गए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो राम की 4 परिभाषा बताई गई है। एक भगवान राम जो है दशरथ के बेटा थे, वो राम। एक राम जो है कि जो सबके हृदय में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, वो भी राम हैं। एक राम का सारा पसारा, सारे संसार में जो फैला हुआ है सब कुछ राम ही रहे, सब राममय है। एक राम है सबसे न्यारा, और एक राम जो है सबसे न्यारा बैकुंठ में निवास करते हैं। तो भगवान ने अपने आप को ही एक से अनेक कर लिया है, पूरे संसार में फैला लिया है। जैसे बोलते हैं होल वर्ल्ड इज एक्सटेंशन ऑफ गॉड। पूरा जो संसार दिखाई देता है ये भगवान का ही विस्तार रूप है। इसीलिए वेदों में कहा गया कि सर्व खलमिदम ब्रह्म, कि सब कुछ ब्रह्म है।
यानी कि हमारा 5 तत्व का शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार सब ब्रह्ममय है, सब ब्रह्म है। ब्रह्म से अलावा कुछ भी नहीं है। मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, चित्त भी, इंद्रियां भी, ज्ञानेंद्रियां, विषय, जड़, चेतन, जितना कुछ दिखाई देता है सब ब्रह्ममय है। इसीलिए रामायण में आया है, जड़ चेतन जग जीव सब सकल राम में जान। जड़ चेतन, जड़ जो है ये जो आप देखते हैं लकड़ी के सब सारे जो सामान हैं, या गाड़ी है, या ईंटा है, या ये मट्टी है। चेतन जो ये प्राणी लोग, मनुष्य चल रहे हैं, जीव जंतु चल रहे हैं, पेड़ पौधे। जड़ चेतन जग जीव सब, सारा जगत में जितने जीव सब सकल राम में जान, सबको राम में जानिए। ये रामायण में लिखा हुआ है, सब परमात्मा मैं है, ऐसा जानिए। ऐसा जान करके जब ऐसा हम जानते हैं तो हमको जो है परम आनंद की प्राप्ति होती है, और हमारे राग द्वेष खत्म हो जाता है, और सबको परमात्मा समझ करके प्रेम करते हैं, और हमारे अंदर जो है पूरा राममय हो जाते हैं। अंदर बाहर सब जगह जो है एक राम, एक नाम कहने के लिए दिया गया है कि पूरे ब्रह्ममय हो जाते हैं। ब्रह्म भी एक नाम है, परमात्मा मय हो जाते हैं। या जैसे बताया गया कि घड़े के अंदर जो आकाश है, घड़े के बाहर आकाश है, और जब घड़ा टूट जाता है अंदर और बाहर का आकाश मिलकर एक हो जाता है। वैसे शरीर है, शरीर के अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा है। जब ये शरीर टूट जाता, शरीर टूटने का मतलब नहीं कि शरीर जो है नष्ट हो गया, मर गया, मतलब जब देह अभिमान चला गया, हमारे अंदर जो देह अभिमान है, ये जो देह अभिमान का जो दीवार है जब ये टूट जाती है, ये जो देह अभिमान का जो घड़ा है जब ये टूट जाता है, अंदर और बाहर का परमात्मा मिल कर के एक हो जाता है, हम परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। और भगवान ने बताया कि और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। तो भगवान ने बताया कि जो संसार के लोग हैं केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए और अपने उदर की पूर्ति के लिए जो अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं, वो केवल पाप खा रहे हैं। अब देखिए, आप बना के खाना खा रहे हैं, कोई भूखा है तो आप पाप को ही खा रहे हैं। आप चैन से खाना खा के सो रहे हैं, अब बगल में कोई आपको सोया है तो भगवान ने बताया पाप है। चुपचाप अकेले बनाया और खा लिया, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं दिया, और माँ बाप बूढ़े हैं उनको लोग नहीं देते हैं, किनारे कर देते हैं। बूढ़ी माँ हैं, बूढ़े बाप हैं, उनको सुबह शाम थोड़ा दे दिया, अपने दिन भर खाते रहते हैं, बनाते रहते खाते रहते हैं। उनको एक बार पकड़ा दिया, माँ बाप ताक रहे हैं, या आपके कोई रिश्तेदार है, मोहल्ले में गरीब लोग हैं, अब ये लॉकडाउन चल रहा है, अब पता नहीं सबका काम बंद है, कोई खा रहा नहीं खा रहा है। अब जो व्यक्ति अपना बना रहा खा रहा है, दुनिया से क्या लेना देना है। अब आपको सबको ये भी देखना है कि हमारे बगल में कोई भूखा तो नहीं है, किसी की जो है अगर जो दिहाड़ी मजदूर है अगल बगल रह रहे हैं झोपड़ी में, खोली में, उनको भी देखना है कि भूखे तो नहीं है, कि उनका खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भूखे तो नहीं, उनके बच्चे सो रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है जन कल्याण की अगर बात सोच रहे हैं कि अगर ऐसी भावना है तो आप चोर नहीं हैं। केवल सुबह शाम खाना बनाया और खाया और सो गए, और फिर सुबह उठे, ब्रश किया, चाय पिया, खाना बनाए, सो गए, यही कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ने बताया कि ये लोग पाप को ही खा रहे हैं, क्योंकि जो है उनकी दूसरे की चिंता नहीं है। तो इसके कहने का मतलब कि जो भी अन्न है, या भगवान का जो व्यापक परिभाषा है, कहने का मतलब है कि जो भी संपत्ति है, जो भी संसाधन है प्रकृति का, वो हर मनुष्य मात्र के लिए है। जैसे देखिए, हवा जो है चलती है, अमीर के घर में भी जाती है और गरीब की झोपड़ी में भी जाती है। वो ऐसा नहीं देखती कि केवल मैं अमीर के घर में जाऊं, गरीब के घर में नहीं जाऊं। या सूरज का बताया गया है, सूरज देखिए, सूरज जब प्रकाश देता है तो गरीब की झोपड़ी में भी जाता है, अमीर के झोपड़ी में भी जाता है, भेद नहीं करता है वो। और उसी प्रकार जो है जब बरसात होती है तो भी हर जगह बारिश होता है, ये नहीं सोचता कि अमीर के खेत में बरसूं, गरीब के खेत में नहीं बरसूं। तो जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो सबके लिए है, लेकिन लोग जो है वो क्या करते हैं कि उन संसाधनों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी बनाते जाते हैं, और जो उनके अधीन कार्य करने वाले हैं उनको प्रॉपर वेतन नहीं देते हैं। 100-200 लोग काम करते हैं, उनको थोड़ा तनख्वाह देते हैं, उनके मजदूरी कम देते हैं, मजदूरी को पैसे को काट करके इकट्ठा करके अपना धन बना लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं।
और ये नहीं सोचते हैं कि उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लड़के कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, पूरा उनको वेतन नहीं देते हैं। केवल खाने की बात नहीं हो रही है, केवल जो है कि अपना जो है अकेले खा रहे हैं, बना रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं और पाप को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, कोई कारखाना है, उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका मालिक जो है, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, सबको थोड़ा तनख्वाह दे रहा है। सोचता है कि ये नहीं काम करेंगे उनको बहुत लोग मिल जाएंगे। हिंदुस्तान में जो है 1.25 करोड़ जनसंख्या है, आदमियों की कमी है नहीं, निकाल देंगे, एक निकालेंगे 10 आ जाएंगे काम करने के लिए। तो उनका शोषण कर रहा है, कम तनख्वाह देता है, भले वो काम करें 1 लाख रुपये का तनख्वाह देगा 8,000 7,000, अब बाकी जो उसका 88,000 85,000 रुपया जो है 90 या 92,000 रुपया जो उसका जो है वो बचा लेता है। अब 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो एक आदमी से उसने जो है 90,000 बचा लिया। अब उस 100 से गुणा करिए कितना पैसा हो जाएगा। ऐसे इकट्ठा करके वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और उसकी चिंता नहीं होती है कि जो इनके क्या नाम है कि इनके बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इनको भी मकान बनवाना है, ये भी बीमार पड़ते हैं और इनकी भी उन्नति के लिए कुछ पैसे इनको ज़्यादा दे दो, इनको तनख्वाह दे दो, वेतन दे दो। उनके अंदर ये भावना नहीं रहती है कि ये 100 लोग काम करें, इनकी कल्याण की भावना नहीं रहती है। उसका रहता है कि कितना ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमा लूँ, मजदूरों को कम तनख्वाह दे करके एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा फैक्ट्री बनाऊँ और अपना विस्तार करूँ। तो भगवान ने कहा कि ये सब लोग जो अपने भलाई के लिए लगे हुए हैं, ये सब लोग चोर हैं, जन कल्याण में नहीं लगे हैं, परोपकार की भावना नहीं लगे हैं, वो सब पाप कर रहे हैं और पाप ही खा रहे हैं और पाप का वो धन इकट्ठा कर रहे हैं और वो जैसा कर रहे हैं वैसा प्रकृति के द्वारा उनको दंड मिलेगा। आज नहीं तो कल जो है भगवान जो है उनको, भगवान को अपने कर्मों का सब हिसाब देना पड़ेगा। कोई ऐसा ना समझे कि हमको कोई देख नहीं रहा है, हमारे कर्मों कोई फल देने वाला नहीं है। आत्मा परमात्मा सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। मनुष्य के कर्मों का फल उसको अवश्य मिलेगा। ये बिल्कुल जो है एकदम बोलते हैं जैसे डेड श्योर है कि आदमी की मृत्यु होना ही होना है, वैसे मनुष्य के कर्मों का फल जो है वो मिलना ही मिलना है। रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तास फल चाखा। पूरे विश्व में कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको मिलना ही मिलना है। तो अब इसको हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।